अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें हम 3 साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रेजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन और पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो प्रेजम्पटिव साइन मतलब कि ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें प्रेगनेंसी है। सबसे पहले एमेनोरिया। ठीक है, एमेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है, तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर प्रेजम्पटिव रीज़न है कि प्रेगनेंसी का ये प्रेजम्पटिव रीज़न होता है। मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। ठीक है, सुबह सुबह उल्टी आती है। लार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, अपीयरेंस ऑफ मॉन्टगोमरी फॉलिकल्स, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड चैडविक साइन। ठीक है, तो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, जो एरेोला की स्किन है वहाँ पर पिगमेंटेशन होने लगेगा। और चैडविक साइन में क्या होता है, जो वल्वा के अराउंड स्किन है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो वॉयलेट व ब्लूइश कलर की हो जाती है। ठीक है, तो प्रेजम्पटिव साइन याद रखना 5 से 6 ही, एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, अपीयरेंस ऑफ मॉन्टगोमरी फॉलिकल्स, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन और चैडविक साइन। ठीक है, टोटल 6 याद रखना। फिर नेक्स्ट आता है प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रोबेबल तो आता है क्विकनिंग। ठीक है, कमिंग टू लाइफ, तो क्विकनिंग मतलब कि वही नई लाइफ का आने वाली, तो उसके प्रोबेबल साइन है, तो क्विकनिंग बोल देते हैं उसको। ठीक है, फिर अब आते हैं इसके साइंस के बारे में। सबसे पहले द मूवमेंट ऑफ फीटस इज फेल्ट बाय द मदर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इज एविडेंट टू 14 to 20 वीक। ठीक है, सबसे पहले फीटस का जो मूवमेंट है, जो मदर के द्वारा फेल्ट किया जाता है, वो 14 to 20 वीक में होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फीटस इज फेल्ट 14 to 20 वीक के बीच में। लार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन लार्ज हो जाता है। हैगर और गॉडल साइन, गॉडल साइन याद कर लो, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स हो जाता है। फिर ब्रैक्सटन हिक्स साइन, इसमें इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर ये ब्रैक्सटन हिक्स साइन याद ना रहे तो ये याद रख लेना कि इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। बेलॉटमेंट, पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट, यूट्राइन सफल, यूरिनरी एससीजी आर द प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फीटल इज फेल्ड 14 से 20 वीक। लार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, पेट बड़ा दिखता ही है। गॉडल साइन और ये हिक्स साइन जो है, इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। बेलॉटमेंट, पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट, यूट्राइन सफल और यूरिनरी एससीजी। ठीक है, तो ये इतने सारे जो है प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी हैं। ठीक है, याद कर लेना। फिर नेक्स्ट आता है पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो अब जो है ये कन्फर्मेटरी टाइप के हैं, तो ये पॉजिटिव साइन ऑफ, तो फीटल हार्ट साउंड। तो सबसे पहले फीटल हार्ट साउंड कब मिलती है, 18 से 20 वीक में। यहाँ पर देखो 14 to 20 वीक में मूवमेंट ऑफ फीटस हो रहा है। फिर 18 से 20 वीक में फीटल हार्ट साउंड मिलेगी। ठीक है, 5वें महीने से या फिर 5 महीने के बाद, वही 20 वीक के बाद, तो क्या है, जो हार्ट रेट रहेगी 160 रहेगी और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो 9th मंथ में कितनी हो जाती है, 190 पर मिनट। ठीक है, 5th मंथ में 160 और 9th मंथ में 190। ठीक है, तो फीटल हार्ट साउंड पहले हो गया। फिर दूसरा आता है एक्सरे डायग्नोसिस। डिटेक्शन ऑफ फीटल पार्ट कैन बी मेड फ्रॉम 16th वीक ऑफ जेस्टेशन बाई एक्सरे एग्जामिनेशन। ठीक है, अपन फीटल पार्ट को डिटेक्ट कर लेंगे 16th वीक से। ठीक है, तो स्मॉल डॉट्स देख रहे हैं लीनियर अरेंजमेंट में, तो वर्टिकल कॉलम है। सीरीज ऑफ पैरेलल लाइन्स है, तो वो रिब्स है। लीनियर शेडो ऑफ 4 लिम्स दिखेगी। ठीक है, एक्सरे नहीं करते जनरली, पर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं बहुत सारे कंडीशंस में, जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी, फीटल एबनॉर्मलिटी हो, कुछ इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई हो, या फिर हाइड्रेटेड फॉर्म मोल हो। ठीक है, तो इन सारी कंडीशन में एक्सरे डायग्नोसिस करते हैं। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी, जो कि मोर रिलायबल होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, यूएसजी ही कराते हैं अगर प्रेगनेंसी को देखना होता है, चेक करना होता है नॉर्मल है कि नहीं। ठीक है, बाई 5 to 6 वीक तो क्या देखेगा अपन को, कार्डियक एक्टिविटी देखेगी कि याद है, 5वें से 6 वीक में कार्डियक एक्टिविटी देखेगी। 8वें वीक में क्या देखेगा अपन को, जेस्टेशनल रिंग देखेगी। ठीक है, इको फ्रॉम जेस्टेशनल रिंग। फिर 12 वीक में क्या देखेगा, फीटल हार्ट बीट और फीटल हार्ट रेट कैन बी रिकॉर्डेड। ठीक है, 12वें वीक से। सबसे पहले 5 से 6 वीक में क्या, कार्डियक एक्टिविटी। 8वें वीक में इको फ्रॉम जेस्टेशनल रिंग और 12वें वीक में क्या मिलेगी, फीटल हार्ट बीट मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना तीसरा चेंजेस, अल्ट्रासोनोग्राफी। फिर चौथा आता है अपना फीटल ईसीजी। ठीक है, फीटल ईसीजी में क्या देखेगा अपन को, कार्डियक एक्टिविटी देखेगी फीटस से, जो कि 17 वीक ऑफ जेस्टेशन में से ऊपर में देखेगी और ज़्यादा मोर एक्यूरेट रहती है। ठीक है, फीटल ईसीजी करेंगे अपन, तो अपन को कार्डियक एक्टिविटी देखेगी फीटस की और मोर एक्यूरेट होती है और 17 वीक के ऊपर में देखेगी अपन को। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना क्या, मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड द वैलिड ग्राउंड फॉर रिड्यूसिंग कैपिटल पनिशमेंट। तो कैपिटल पनिशमेंट घटाई जा सकती है अगर वो प्रेग्नेंट है वो वुमेन, तो अगर कुछ ने क्राइम किया हो तो प्रेगनेंसी से उसकी कैपिटल पनिशमेंट कम की जा सकती है। फिर अगर उसको ट्रायल में, मतलब उसको पे केस चल रहा है कुछ, तो वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है अगर, तो वो कोर्ट में ये बोल सकती है कि जो मेरा केस है वो प्रेगनेंसी के बाद होना चाहिए। तो वुमेन कैन प्लीड फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ ट्रायल इफ सी इज प्रेग्नेंट। ठीक है, तो उसका जो केस है वो उसके डिलीवरी के बाद लड़ा जाएगा। फिर व्हेन प्रेगनेंसी इज क्लेम टू बी रिजल्ट ऑफ रेप, किडनैपिंग, सेडक्शन, देन दिस प्रेगनेंसी इज हेल्पफुल टू प्रूव द क्राइम
एंड सच प्रेगनेंसी कैन बी लीगली टर्मिनेटेड अंडर MTP, ठीक है। तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले तो उसको MTP से टर्मिनेट किया जा सकता है अगर वो है, और क्राइम को प्रूव करने में काम आती है, ठीक है। फिर प्रेगनेंसी इन एन अनमैरिड गर्ल ऑफ 16 ईयर और लेस एंड इन अ मैरिड वुमेन ऑफ 15 ईयर्स और लेस पॉइंट टूवर्ड अ कमीशन ऑफ रेप, ठीक है। 16 साल से छोटी गर्ल हो या फिर 15 साल से छोटी हो, अगर उसकी तब भी वो वाइफ भी हो तो भी उसको रेप माना जाएगा, ठीक है। 16 साल से छोटी होती है तो कंसेंट उसका वैलिड नहीं होता है, और 15 साल से छोटी अगर उसकी वाइफ है तो तब भी वो रेप कहलाएगा, ठीक है। फिर चार्ज ऑफ ब्रीफ ऑफ ट्रस्ट इज फाइल्ड इफ द फीमेल बिकम्स प्रेग्नेंट एंड द मैन रिफ्यूजेज टू मैरी हर। तो अगर दो पार्टनर रह रहे हैं और फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और जो मैन है वो रिफ्यूज़ कर देता है मैरी, मतलब उसे शादी करने के लिए, तो भी ये चार्ज ऑफ ब्रीच लग जाएगा उसमें। फिर ब्लैकमेलिंग, ए प्रेग्नेंट वुमेन में फोर्स अ मैन टू मैरी हर और पे कंपनसेशन एज सी इज प्रेग्नेंट एंड एलिजेस दैट द प्रेगनेंसी इज ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दैट मैन। तो ब्लैकमेलिंग भी करी जा सकती है कि वो एक जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है और वो मैन को बोलेगी कि ये इस बच्चे का बाप है और इसको पैसे देने पड़ेंगे। फिर एडल्ट्री व्हेन द प्रेगनेंसी हैज़ रिजल्टेड ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद थर्ड पर्सन। एडल्ट्री वो कहलाती है कि कोई तीसरा पर्सन जो है वो उसकी बीवी को प्रेग्नेंट कर दे तो वो एडल्ट्री कहलाती है, ठीक है। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट में क्या क्या आ गया, रिड्यूसिंग कैपिटल पनिशमेंट, फिर प्लीड फॉर पोस्टमेंटमेंट ऑफ ट्रायल, ठीक है, फॉर प्रूविंग द क्राइम इन रेप, किडनैपिंग, सेडक्शन, और MTP से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। 16 साल और 15 साल वाला हो ही गया, और वो चार्ज ऑफ ब्रीच लग जाएगा, ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फिर ब्लैकमेलिंग और एडल्ट्री, ठीक है। तो ये इतना है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, इतना ही इंपॉर्टेंट आ सकता है। थैंक यू।